अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं उनकी कुछ ना कुछ कारकर्दगी या किसी न किसी वाले से उनकी ख़ास पहचान बन गई है कोई काम। लेकिन जो हर हुकूमत में एक मसला रहा है नजायज़ तजावज़ात का, कब्ज़ा ग्रुपों का, ये बड़ा कह लें कि गंभीर किस्म का मसला रहा है। क्योंकि जहाँ रियासत की ज़मीन वागज़ार कराने में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमतों को, तो फिर साहब आप खुद ही आगे लगा लें कि एक आम आदमी की ज़मीन, एक आम आदमी का इस मामला में क्या बनता होगा। वज़ीर आला पंजाब मौजूदा मरीम नवाज़ ये भी कुछ करने की ख्वाहिशमंद हैं ताकि उन्हें कुछ अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये टामक टोइयाँ मारने से अंधेरे में और कुछ लेपा पोती टाइप काम करने के बजाय अगर ये पंजाब से कब्ज़ा ग्रुपों का खात्मा कर देती हैं तो मेरा ख्याल है ये पंजाब की सबसे ज़्यादा बासर और मोतबर वज़ीर आला के तौर पर जानी जाएंगी। क्या है ना कि हर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी पे कुछ ना कुछ है, मगर जो भी हुकूमत आई है उनके दौर में ये हर दफ़ा कोशिश होती रही है कि सरकारी जो रियासती जो ज़मीन है वो कब्ज़ा ग्रुपों से वागज़ार कराते रहे हैं और कराई भी है, लेकिन स्टिल अभी तक भी है काफ़ी ज़मीन जो कब्ज़ा ग्रुपों के कब्ज़े में है। तो इस हवाले से अगर ये मरीम नवाज़ कर लेती हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के कब्ज़ा ग्रुपों को नथ डाल सकती हैं या उनके कब्ज़े से ज़मीनें वागज़ार करा सकती हैं, तो मेरा ख्याल है एक लंबे अरसे तक इनका नाम याद रखा जाएगा। ये नजायज़ कब्ज़े में बुनियादी तौर पर जो पुलिस का किरदार है वो तो इतना ही है कि जहाँ कब्ज़ा हो वहाँ वो 15 पे कॉल जाती है तो पुलिस फ़ौरन पहुँच जाती है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। तो उस हद तक पुलिस की कारकर्दगी ठीक है। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा है वो 2005 की कोई अमेंडमेंट है कि उसमें 3 साल सज़ा भी है नजायज़ कब्ज़ा करने की, और जो ज़मीन की जिस जगह पे कब्ज़ा हो उसकी जो मालियत है उस हिसाब से कुछ जुर्माना भी है। लेकिन खैर पुलिस इतना तो नहीं करती, वो वहाँ फ़ौरन पहुँच तो जाती है, लेकिन आगे कब्ज़ा के ख़िलाफ़ कोई मखसूस जो कार्रवाई होती है वो नहीं करती। वो इसलिए भी शायद कि किसी के ख़िलाफ़ साबित करना पड़ता है ना कि आखिर है कि जो कब्ज़ा कर रहा है क्या वो सच्चा कर रहा है, अपनी ज़मीन है उसकी, उसके नाम है, या जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है वो झूठा है, कौन सच्चा है। तो ज़ाहिर है फौरी उस पर कार्रवाई इतनी हो सकती है कि बस उस कब्ज़े को फौरी रोक दिया जाए वहीं एज इट इज़ जिस तरह की है उस तरह, बाद में फिर कानूनी जो पेचीदगियाँ उनको देखभाल के आगे बढ़ा जाए। लेकिन बहरहाल कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ इसकी भी FIR दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो बाद में जो भी साबित हो जाए कि वाकई इसने कब्ज़ा करने की नजायज़ कोशिश की तो उस पर खिलाफ FIR देनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर वो आखिर आगे वो अदालतों का काम है, और इसमें फिर पटवार और महकमा माल आता है। पटवारी इस मामले में नजायज़ ज़मीनों के कब्ज़े में पटवारी का जो बुनियादी रोल है और महकमा माल का जो ये अंदर खाते साजबाज करके जो जगह किसी की अगर अच्छी लोकेशन पे है तो उसको जमाबंदी के दौरान जो होती है 4 साल बाद, अमूमन 5 साल बाद, कभी ज़्यादा भी होता है लेकिन इतना ही होता है 4-5 साल बाद होती है, तो वो जो ज़मीनों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते या जिनको इतनी मालूमात नहीं, तो वो पटवारी के साथ कुछ जो असर और सूख वाले लोग होते हैं जिनका काम ही यही है ज़मीनों पे कब्ज़े करना, तो वो देखते रहते हैं शामलार ज़मीन किधर है, तो वो एक जगह से उठवाई वो दूर कहीं डलवा दी उसकी ज़मीन, फिर वो इस तरह की जो हेरा फेरियाँ करते हैं ना। वो इसके पुराने रिकॉर्ड में जो होता है साबका रिकॉर्ड जो महकमा माल का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सूबाई लेवल पे वहाँ से मिल तो जाता है, लेकिन इतना तरद्दुद किया नहीं जाता, इतना ही करता है एक आम आदमी। ये बड़ा जान जोखिम वाला काम है। सो पटवारी की एक छोटी सी गलती जो है वो नीचे लड़ाई झगड़ों का सबब बनती है। तो इस वाले से सबसे जो बुनियादी रोल जिसका है वो है पटवारी। आप पटवारियों के साथ से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी ये कितनी ईमानदारी से काम करते हैं इसमें सबसे। और ये नीचे एक और मैंने 2-3 दिन पहले हमारी मकामी अखबार डाक में खबर चली थी
कि टिब्बा कोई है इलाका कब्रिस्तान में तमीरात सरासर नजायज़ मकबूजा जगह कब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ है, तो वहाँ कुछ लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब देखें, जो लोग देहातों में कब्रिस्तान की जगह पे कब्ज़ा करते हैं, जो लोग देहातों में ग्राउंड्स या इस तरह की जो उस मुश्तरका ज़मीन को फ्लाई किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाए वहाँ किया जाए, लोग खुद उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। एक तो ज़मीनों का रेट काफ़ी है, उस वजह से भी, और चूँकि लोग भी बेकार हैं, इनका काम ही खाना पीना इधर से ही लगा होता है, क्योंकि ये टोटली बेरोज़गार और फजूल किस्म के होते हैं। इनका ना तो वो काम धंधा होता है स्वाइस इसके कि उधर से लिया इधर से लिया, लूट मार करके अपना वो दाल रोटी चलानी होती है। तो इन सारे सिलसिलों को रोकने के लिए अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ कोई कदम उठा लेती हैं और सरकारी ज़मीनों के साथ साथ जो दही शामलाट है, और ख़ासकर इसमें जो वज़ीर आला मोहतरमा वज़ीर आला साहबा का है प्रोग्राम, वो साफ़ देहात, वो कूड़ा करकट उठाने वाला, तो जो जगह है ऐसी उनको कूड़े करकट के लिए वक़्फ़ कर दें, ताकि वहाँ जगह जगह गली मोहल्ले में गंद डालने के बजाय लोग एक जगह पे फेंक दें। तो ये इस मामले में भी ये काफ़ी चीज़ मुमकिन साबित हो सकती है। बुनियादी तौर पे जो देहातों में लड़ाइयाँ होती हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो ज़मीनों के मामलात ही होते हैं, और ज़मीनों के मामलात भी पटवारियों की मरोने मिन्नत हैं। ये सारी लड़ाइयाँ, ये उनकी कारकर्दगी है कि इधर से इधर, इधर से इधर। वो एक आध दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ है कि 3 दफ़ा 4 दफ़ा एक ही ज़मीन को उसकी नुमाइश की गई। अब देखने ज़मीन तो जब से बनी है वही यही है ना, तो 3-4 दफ़ा नुमाइश की है, और हर दफ़ा वो जो निशानदेही होती है वो मुख्तलिफ जगह पे जाती है। ये इस तरह बेईमानियाँ करते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी सतह पर जो सरकारी ज़मीन है उनको वागदर करा के उनको बेहतर उसका जो इस्तेमाल उसमें किया जा सके, और जो देहातों में है उनका भी इसी तरह कोई कूड़ादान बन जाए, कोई लोगों के लिए खेलने, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह बन जाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये माशरे में एक मुस्बत तब्दीली का भी बायस बनेंगी, और ये कब्ज़ा माफिया से भी जान छूट जाएगी, और ख़ासकर जो माशरे में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हैं उनसे भी जान छूट जाएगी। तक के लिए इतनी है। अल्लाह हाफ़िज़।